आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज से हम लोग रिवीजन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं IIT JEE एडवांस 2021 के लिए, और ये क्लासेस का जो पहला दिन है आज है। और आज के दिन हम लोग एन फैक्टर, अपनी इस क्लास में एन फैक्टर के जितने भी वेरिएंट्स हो सकते हैं, जो भी हमारे वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जितने भी डिफरेंट टाइप के हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, आज हम लोग करने का प्रयास करेंगे बहुत ही सरल भाषा में। तो आशा करते हैं आपको समझ में आएगा। तो चलिए स्ट्रेट अवे हम लोग अपने लेक्चर पर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम लोगों को 4 डिफरेंट कैटेगरीज पढ़नी है एन फैक्टर्स निकालने की। इंटरमॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर, डिस्प्रपोर्शनेशन और मिक्स्ड। इंटर में हम लोग 2 डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे विथ इलस्ट्रेशन, इंट्रा में 2 डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे विथ इलस्ट्रेशन, डिस्प्रपोर्शनेशन और मिक्स टाइप। बच्चों, मिक्स टाइप सबसे डिफिकल्ट होता है और इसमें बहुत सा कंफ्यूजन होता है, कैसे निकालें, क्या करें। हम इन सारी कंफ्यूजन को आपके सामने सिंपल वे में इसको दूर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ और सीखते रहिएगा। तो चलिए हम लोग अपने पहले केस से स्टार्ट करते हैं। पहला केस इंटरमॉलिक्यूलर है, जहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग स्पीशीज में होता है, रिड्यूसिंग एजेंट अलग स्पीशीज में। जैसे यहां सल्फर आप देख सकते हैं +2 है, राइट में +6 में जा रहा है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है बच्चों, उसका ऑक्सीडेशन होता है और वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। Mn यहां पर +7 लेफ्ट में है, राइट में +2 है, यानी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मान लीजिए हम लोगों को H2O3 का एन फैक्टर निकालना है। तो बच्चों, आप एक H2O3 के पार्टिकल को कंसिडर करिए, उसमें चेंज करने वाले को पहचानिए, वो सल्फर है। उसके कितने एटम्स हैं इसको काउंट करिए, वो 2 हैं। तो आपको 2 पर कंपैरिजन करना होगा। यहां पर आपने 2 सल्फर ले लिया +2 में, आपको राइट में भी 2 ही सल्फर लेने हैं, लेकिन राइट में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी ये प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, और उसने डिसाइड किया है +6। तो लेफ्ट में 2 सल्फर पर +4 है, राइट में 2 सल्फर पर 12 है। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट 8 का है, और यही बच्चों होता है एन फैक्टर। तो बच्चों यहां पर हाइपो सोल्यूशन यानी H2O3 2- का जो एन फैक्टर आ गया वो आ गया 8। ठीक है, ये तो सिंपल केस होता है, आप सभी को पता है। इसमें एक डिफरेंट वेरिएंट है जो काफी डिफिकल्ट होता है जब डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। अब देखिए कैसा डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी इंटरमॉलिक्यूलर है। यहां पर जो FeS2 है, ये FeS2 हम लोग देखेंगे, ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। FeS2 जो रिड्यूसिंग एजेंट है, वहां पर 2 एलिमेंट है। माइंड यू, 2 अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है। यानी आयरन यहां देखिए +2 में या +3, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। सल्फर यहां देखिए -1 और यहां +4, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है। तो यहां पर अगर आपको इसका एन फैक्टर निकालना है तो इसका अगेन एक पार्टिकल ले लीजिए, उसमें हर वो चीज जो रिड्यूस हो रही है उसको, जो ऑक्सीडाइज हो रही है उसको कंसीडर करिए। एक आयरन है, आपने एक आयरन ले लिया, और 2 सल्फर है, आपने बच्चों 2 सल्फर ले लिया। ठीक है, लेफ्ट में अगर आपने एक आयरन 2 सल्फर लिया है तो राइट में भी आपको एक आयरन और 2 सल्फर ही लेना है। लेफ्ट में आयरन +2 सल्फर -1, राइट में आयरन इज इन +3 सल्फर +4। ठीक है, लेफ्ट में अब टोटल काउंट करें, एक आयरन पे +2, 2 आयरन पे -2, टोटल 0 हो गया। राइट में काउंट करें, एक पर +3, 2 पर +8, टोटल कितना हो गया +11। तो बच्चों चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, ये आ गया 11, और यही होगा बच्चों FeS2 का एन फैक्टर। ये कितना आ गया 11। तो ये 2 डिफरेंट केसेस हो गए जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शंस हो रहे हैं। अब बच्चों इंट्रामॉलिक्यूलर की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग इंट्रामॉलिक्यूलर, अभी इंट्रामॉलिक्यूलर पे चलने के पहले एक और एग्जांपल देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर का। यहां पर एक आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट है, ये देखिए फेरोसाइनाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, यानी इसमें एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप देख सकते हैं यहां आयरन +2, यह आयरन +3, ऑक्सीडेशन हुआ,
कार्बन +2, यहां कार्बन +4 ऑक्सीडेशन हुआ, नाइट्रोजन -3, नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन हुआ। तो यहां पर इस रिड्यूसिंग एजेंट में एक नहीं बल्कि 3 डिफरेंट एलिमेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो आपको तीनों को कंसिडर करना होगा। तो आप इसका एक पार्टिकल ले लें फेरोसाइनाइड का, इसमें एक आयरन है, एक आयरन ले लिया, 6 कार्बन है, 6 कार्बन लिया, 6 नाइट्रोजन है, 6 नाइट्रोजन लिया। राइट में भी आप एक ही कार्बन, एक ही आयरन लेंगे, 6 कार्बन लेंगे और 6 नाइट्रोजन। तो राइट में कितनी संख्या लेनी है कौन डिसाइड करता है? लेफ्ट डिसाइड करता है, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक आयरन +3, एक कार्बन +4, एक नाइट्रोजन +5। तो अब आप लेफ्ट में टोटल काउंट कर लें, 1 × +2, 6 × +2 12 और 6 × -3 -18, ये आ गया बच्चों -4। राइट में टोटल काउंट कर लें, 1 × 3 3, 6 4 24 और 6 5 30, ये आया -4, ये आया +57। कितने का डिफरेंस है? 57 -4 मत कर दीजिएगा, बहुत से लोग करते हैं। -4 से 0 नंबर लाइन सोचिए और 0 से 57, डिफरेंस 61 का है। तो बच्चों यहां जो n फैक्टर आता है इस फेरोसाइनाइड का, ये होता है 61। तो इन सब बातों का विशेष ख्याल रखें, ठीक है। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर के 2 केसेस हो गए बच्चों, और इसके बाद हम लोग अब आते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। यहां बच्चों इंट्रामॉलिक्यूलर में देखिए क्या होता है। इंटरमॉलिक्यूलर में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग स्पीशीज में, रिड्यूसिंग एजेंट अलग स्पीशीज में। इंट्रा में एक ही मॉलिक्यूल में एक एलिमेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दूसरे एलिमेंट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो मतलब एक ही मॉलिक्यूल में दोनों मौजूद होगा, ठीक है। इसमें टाइप ए में देखिए, आप इस एग्जांपल से देखिए, Mn2O7, Mn2O7 है। आप इंट्रामॉलिक्यूलर का कभी भी n फैक्टर निकालें तो बेस्ट वे इज आप उसको बैलेंस कर लें, बहुत सिंपल होती है उसकी बैलेंसिंग। यहां देख सकते हैं Mn2O7 है, यहां पे हमने बैलेंस किया हुआ है। यहां आप देखें Mn +7 से +3 जा रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीजन -2 से 0 जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। यहां आप एक काम करिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी n फैक्टर निकाल सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट से भी निकाल सकते हैं। आप किसी एक को ले लीजिएगा, हमने दोनों से लेकर निकाल के दिखाया है, आप किसी एक को लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से आएगा वही रिड्यूसिंग एजेंट से आएगा। तो हमने पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लिया, Mn था, अब उसकी संख्या देखिए 2, तो यहां पर आपने 2 लिया। लेफ्ट में 2 लिए बच्चों, तो राइट में भी 2 ही लेंगे। लेफ्ट में मैंगनीज +7 में है, राइट में कितने में है? +3 में है। लेफ्ट में टोटल हो गया +14, राइट में हो गया +6, चेंज कितने का है बच्चों? 8 का है। अब ये 8n फैक्टर आ गया Mn2O7 का। अब हम सेम आंसर रिड्यूसिंग एजेंट से बता रहे हैं। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? ऑक्सीजन है। कितनी संख्या है बच्चों? 7, तो 7 ले लिया। 7 2 -14, क्योंकि -2 है। राइट में देखिए ऑक्सीजन कैसा है, 3 ये ऑक्सीजन -2 वाले हैं और ये 4 0 वाले हैं। तो 7 लेने हैं, तो 3 और 4 का डिस्ट्रीब्यूशन है, सबको लीजिएगा। तो 3 हो गए -2 वाले, 4 हो गए 0 वाले। टोटल कितना आया? 3 2 -6। तो बच्चों -14 और -6 में कितने का डिफरेंस है? ये बच्चों 8 का है। तो चाहे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें चाहे रिड्यूसिंग एजेंट लें, दोनों ही केस से बच्चों n फैक्टर आता है 8। तो आई होप आपको इंट्रामॉलिक्यूलर समझ में आया होगा। अब इसका देखते हैं दूसरा प्रकार क्या है, टाइप बी। इसमें देखिए हमारे पास अगेन एक ही स्पीशीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट्स भी है, लेकिन यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। एक ही स्पीशीज में तो है लेकिन दो एलिमेंट है, तो ये इसका वेरिएशन है। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सिल्वर भी है, मैंगनीज भी। क्यों? क्योंकि सिल्वर लेफ्ट में +1 है, राइट में 0 है। मैंगनीज लेफ्ट में +7 है, राइट में +4 है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और बच्चों ऑक्सीजन यहां पर देख सकते हैं -2 में है और राइट में आप देख सकते हैं 0 में है, यानी इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अब बच्चों यहां पर भी आप चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके निकाल लो, n फैक्टर आ जाएगा, चाहे रिड्यूसिंग लेके कर लो, n फैक्टर आ जाएगा। हमने दोनों से करके दिखाया है। तो हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, यहां पर एक सिल्वर था, एक मैंगनीज, राइट में भी एक सिल्वर एक मैंगनीज। यहां 1 और 7 टोटल कितना हो गया? 8। और यहां 0 और 4 टोटल कितना हो गया? 4। चेंज कितने का? 4। n फैक्टर कितना हो गया? 4 हो गया। अब हमने रिड्यूसिंग एजेंट से करके दिखाया, 4 यहां ऑक्सीजन है तो आपने 4 ऑक्सीजन ले लिया, प्रत्येक -2 पे है,
तो 4 इंटू -2 बच्चों -8 आ गया। राइट में डिस्ट्रीब्यूटेड है ऑक्सीजन, सब लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। ये 2 ऑक्सीजन है -2 वाले और ये 2 ऑक्सीजन है 0 वाले, तो आपने ये 2 -2 लिया, ये 2 0 लिया, टोटल कितना है -4। तो बच्चों -8 और -4 में कितने का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड लेते हैं, डिफरेंस 4 का है। तो आपने देखा चाहे आप रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं चाहे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले रहे हैं, दोनों से सेम आंसर आ रहा है 4। तो आई होप आपको ये इंट्रामॉलिक्यूलर समझ में आया होगा। तो चलिए अब अगले केस से बढ़ते हैं जो है डिस्प्रपोर्शनेशन। बच्चों डिस्प्रपोर्शनेशन का एकदम सटीक नियम होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहां पर डिस्प्रपोर्शनेशन क्या होता है, एक ही मॉलिक्यूल में सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी होता है, रिड्यूस भी होता है। जैसे यहां क्लोरीन आपने लिया, 0 में है, ये 0 से -1 में भी जा रहा है, यानी रिड्यूस भी हो रहा है, +5 में भी जा रहा है, ऑक्सीडाइज भी हो रहा है। तो दोनों कर रहा है, ये डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको निकालने का एक तरीका है। आप पहले Cl2 को मान लीजिएगा सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और फिर मान लीजिएगा रिड्यूसिंग एजेंट। बात समझें, पहले केस को ले लीजिएगा सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वाला, फिर ले लीजिएगा रिड्यूसिंग वाला और दोनों से एन फैक्टर निकालिएगा। बात को समझे, तो पहले हमने Cl2 को एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ट्रीट किया, तो हमने Cl2 पूरा लेना है, पूरा वो Cl2 लेना है। तो यहां पर 2 Cl है, दोनों 0 पर है, और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होता है। तो कौन सा लेंगे, +5 नहीं लेंगे, -1 लेंगे। -1 यहां 2 लिए हैं बच्चों, यहां भी 2 ही लेंगे। तो यहां पर 2 पर 0, यहां पर 2 पे -2, चेंज कितने का, 2 का। अब हम Cl2 को रिड्यूसिंग एजेंट मान लेंगे। तो अब हमने देखिए दूसरा केस रिड्यूसिंग एजेंट लिया, फिर अगेन Cl2 ले रहे हैं, तो 2 Cl है, देखिए 2 Cl, 1 पर 0 है तो 2 पर भी 0 होगा। यहां 2 लिए हैं तो राइट में भी 2 लेंगे, और यहां राइट में ऑक्सीडेशन वाला क्या है, +5, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो ये +5 वाला ले लिए। लेकिन यहां 2 लिए हैं तो यहां भी 2 लेंगे, यहां 2 पर 0 और यहां 2 पर 10, चेंज कितने का, 10 का। तो एक को मान लीजिएगा N1, एक को मान लीजिएगा N2। तो जो फाइनल एन फैक्टर आता है Cl2 का, वो कैसे फॉर्मूले से देते हैं, N1 N2 N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो 2 इंटू 10 अपॉन 2 प्लस 10, ये आ गया 20 अपॉन 12, ये आ गया 5/3। तो बच्चों जो Cl2 का एन फैक्टर आता है, ये आता है 5/3। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। एक और एग्जांपल हमने बहुत ही अच्छा लिया है, ये देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहां पर देखिए कैसे एक ही मॉलिक्यूल में सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है। यहां ऑक्सीजन देखिए -1, यहां -2, यहां 0, यानी ये रिड्यूस भी हो रहा है -1 से -2 और -1 से 0 में जाके ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, तो डिस्प्रपोर्शनेट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए अभी हम H2O2 को सिर्फ पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लेते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मान लिया, तो पूरा एक मॉलिक्यूल ले लीजिए और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही ट्रीट करिएगा। इसमें 2 ऑक्सीजन है तो देखिए 2 ले लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -1। राइट हैंड साइड अब देखिए जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मानेंगे तो ये क्या हो रहा होगा, रिड्यूस हो रहा होगा, रिड्यूस होकर कहां जाएगा, -2 में जाएगा। तो यहां 2 लिए तो यहां भी 2 लेंगे और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे, -2 लेंगे। तो यहां 2 पर कितना होगा, 2 इंटू -1 -2, यहां पर 2 पे कितना होगा, 2 इंटू -2 -4। तो -2 से -4 कितने का चेंज हो रहा है बच्चों, 2 का हो रहा है। अब हम इसको पूरे को रिड्यूसिंग एजेंट मान लेंगे। तो जब रिड्यूसिंग एजेंट मानेंगे तो अगेन पूरा एक मॉलिक्यूल लेंगे, उसको रिड्यूसिंग एजेंट मानेंगे, और यहां 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट -1। और जब ये रिड्यूसिंग एजेंट मानेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, तो ऑक्सीडेशन जब हो रहा होगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट किस में कन्वर्ट होगा, 0 में। तो अब आप समझिए यहां पर 2 पे -2 और यहां पर 2 पर 0, चेंज कितने का, 2 का। तो एक को N1 ले लीजिए, दूसरे को N2 ले लीजिए और सेम फॉर्मूला लगा दीजिए, N1 N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो ये 2 इंटू 2 अपॉन 2 प्लस 2 बच्चों कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहां पर एन फैक्टर कितना आ गया, 1 आ गया। तो देखिए बहुत ही सिंपल था, यहां पर एन फैक्टर आ गया 1। अब हम लोग लास्ट केस लेते हैं जो सबसे टफ माना जाता है, लेकिन हम आपको बहुत सरल समझाएंगे। यहां पर देखिए CuFeS2 की बात करें तो यहां बच्चों कॉपर, और आप देखिए कॉपर +2 से किस में जा रहा है, +1, रिड्यूस हो रहा है यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीजन 0 से जा रहा है किस में, -2। तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर भी और ऑक्सीजन भी है,
और वो एक ही स्पीशीज में मौजूद नहीं, स्कैटर्ड है। आधा इधर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कॉपर और आधा इधर है ऑक्सीजन। तो जब इस प्रकार से स्कैटर्ड होता है, किसी एक ही स्पीशीज में नहीं होता है, तो सबसे पहला आप काम करें, बैलेंस कर ले। बहुत सिंपल होता है। हमने देखिए बैलेंस कर लिया, यहां 2 आ गया और यहां 2 आ गया, बैलेंस कर लीजिए। इसके बाद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अलग लिख लीजिए, उससे निकालना है उससे निकाल लीजिए, रिड्यूसिंग एजेंट से निकालना है रिड्यूसिंग एजेंट से निकाल लीजिए। जैसे इंट्रामॉलिक्यूलर में कर रहे थे, तो आपको सेम आंसर आएगा, चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से निकाल लो चाहे रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो जैसे हमने दोनों से निकाल के आपको दिखाया, हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया, कौन कौन है, कॉपर और ऑक्सीजन। कॉपर इधर था और ऑक्सीजन इधर था। अब देखिए बैलेंस इक्वेशन में 2 कॉपर है, देखिए 2 कॉपर ले लिया, और इधर कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, देखिए 2 ऑक्सीजन। इधर कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, ऑक्सीजन का 0। इधर बच्चों लेफ्ट में 2 कॉपर लिए हैं, तो राइट में भी 2 ही लीजिएगा, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +1 है। ये देखिए ऑक्सीजन का यहां 0, राइट में क्या है, -2। यहां पे देखिए ये -2 हमने ले लिया, ये देखिए -2। अब देखिए यहां टोटल करेंगे 2 2 +4, ये तो 0 हो गया। यहां टोटल करेंगे 2 1 2 और 2 इंटू -2 -4, तो -4 और +2 कितना आया, -2। तो +4 और -2 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। और बच्चों यही हो गया n फैक्टर। हमने तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके बताया, अब रिड्यूसिंग एजेंट लेके करेंगे सेम आंसर। अब देखिए हमने रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां सल्फर देखिए -2 में, यहां सल्फर देखिए +4 में ऑक्सीडेशन हो रहा है ना। कितने सल्फर है, 2 2 4 सल्फर -2 में। यहां भी 4 सल्फर लीजिएगा, लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में। कैसे, देखिए ये सल्फर -2 में, ये सल्फर -2 में और ये सल्फर +4 में, तो सबको लीजिएगा डिस्ट्रीब्यूशन के साथ। तो 3 सल्फर हो गए, एक यहां से और 2 यहां से, -2 वाले देखिए ले लिया 3, और एक ये सल्फर हो गया +4 वाला, ये ले लिया। यहां टोटल 4 का हो गया -8, और राइट में टोटल 4 का देखिए 3 इंटू -2 -6, और -6 +4 -2। तो बच्चों -8 और -2 में कितने का डिफरेंस है, मैग्नीट्यूड लेते हैं, डिफरेंस है 6 का। तो चाहे आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो चाहे आप रिड्यूसिंग एजेंट ले लो, आपको सेम आंसर आएगा 6। तो बहुत ही अच्छा ये केस था मिक्स्ड वाला, और हमने सारे केसेस आपसे डिस्कस की बहुत ही सरल भाषा में, सारे इलस्ट्रेशंस के साथ। इसी प्रकार हर क्लासेस हमारी चलेगी, और बहुत ही जल्दी अभी दूसरी क्लास अपलोड होने वाली है जो कॉन्सेप्ट ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स पर आधारित होगी, जहां पर हम मिली इक्विवेलेंट के कॉन्सेप्ट को सिंपल एग्जांपल से इलस्ट्रेट करेंगे, थोड़े टफ एग्जांपल लेंगे, कैसे उसको लगाते हैं, कैसे सवाल करते हैं, ये सारी बातें हम अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिएगा, आज बहुत सी बातें करेंगे। मिली इक्विवेलेंट के बाद टाइट्रेशन, डबल टाइट्रेशन, ये सारी बातें हम करने वाले, और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे। तो ये सारी चीजें आज करते रहेंगे। इस बीच अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं अगले टर्न पर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।